जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया कराई जा रही है। और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से शांति बहाली के जो कोशिश हुई है उसमें सेना को खुली छुट्टी देकर वहां आतंकवाद का सफाया किया गया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों को अधिक ताकत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विकास के मॉडल पर काम किया गया, उससे वहां के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा में अपने आप आ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि अभी तक जो सरकारें रही हैं केंद्र में, उन्होंने केवल आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने केवल कश्मीर को इग्नोर किया, धारा 370 के नाम पर कुछ विशेष दर्जा तो दिया लेकिन विकास कुछ नहीं किया। वो धारा 370 लगने के बाद मुट्ठी भर जो नेता हैं कश्मीर के, उन्होंने उसका फायदा उठाया, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया, कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाया, बंदूकें थमाई। और यही अंतर अब समझ में जब लोगों के आया तो लोग अब ये समझ गए हैं कि आतंकवाद और पत्थरबाजी ये उनके हित में नहीं है। उनको देश में रहते हुए देश के बारे में सोचना है। और जो पाकिस्तान का एक छलावा उनको दिखाया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसको हम आजाद देश बनाएंगे, वो भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि देश की आजादी के अब 75वें साल में हम हैं। अब तक पाकिस्तान खुद कंगाल हो गया है, जो कश्मीर की बात करता था, चीन का पिट्ठू बन गया है, कभी अमेरिका की तरफ देखता है। तो लोगों को समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान में होते तो हमारा क्या हाल होता, जो पाकिस्तान का है वही तो हाल होता। भुखमरी है, गरीबी है, लूट है, गधे बेचकर गुजारा चलाना पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया और इसलिए लोग सोचते हैं भारत के साथ रहेंगे, इसी में भलाई है। और भारत का अभिन्न कश्मीर है। अभी तो पीओके के लोग भी भारत में आना चाहते हैं। ये तो सरकार है कि अभी जब तक हालात कश्मीर के ठीक नहीं हो जाएं, अब कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाएं, तब पीओके का अगला नंबर है। लेकिन अभी आपको बता दें, जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, उस परिसीमन आयोग के गठन में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना देसाई, इनकी अध्यक्षता में ये एक 3 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन किया गया। उसमें सदस्य के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा, ये इसमें सदस्य के तौर पर हैं। और इनको ये रिपोर्ट सौंपनी थी, उसके लिए 1 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन वो टाइम एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां स्थितियां जम्मू कश्मीर में है वो बाकी राज्यों से अलग है। और उस सब चुनौतियों को देखते हुए ये अब रिपोर्ट जो आएगी, इसमें आपको बताएं सुरक्षा के पहलुओं पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि सुरक्षा सिक्योरिटी किस तरह की है, क्या हालात है। इसी तरह डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा वोटरों का, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। इसी तरह 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही हैं और 1 सीट कश्मीर रीजन में बढ़ेगी। इसमें जो जम्मू क्षेत्र है उसमें उधमपुर, राजौरी, डोडा, कठुआ, सांबा और किश्तवाड़ा, ये सीटें बढ़ी हैं। इसके बढ़ने के साथ ही SC ST का रिजर्वेशन भी रखा गया है विधानसभा सीटों के लिए। तो ये सब रिपोर्ट रखी जानी है। और ये माना जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि अभी अप्रैल के लास्ट वीक में ये परिसीमन आयोग की जम्मू कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की जा सकती है। और इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, वोटर का वेरिफिकेशन, सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम जो भी करने हैं वो मई महीने से शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद ये माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जुलाई तक जब बरसात निकल जाती है, क्योंकि बारिश में रास्ते बंद होते हैं, कई बार दिक्कतें होती हैं लोगों को, लेकिन अगस्त सितंबर इस 2 महीने के अंदर और ये चुनाव की प्रक्रिया कराई जा सकती है। परिसीमन को लेकर जिस तरह की तैयारी केंद्र की चल रही है, इसमें जो जम्मू कश्मीर में अभी तक आतंकवाद के नाम पर, पत्थरबाजी के नाम पर जवानों को, जो वहां के लोग हैं उनको बेरोजगारी है, हम तुम्हें रोजगार देंगे, इस तरह का भड़काऊ करके धर्म के आधार पर उन लोगों को भड़काकर अपनी राजनीति करते आए अलगाववादी नेता बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि इस समय जो चुनाव होगा वो विकास के मॉडल पर होगा। और कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि 75 साल वर्सेस मोदी के 7 साल लोगों ने देखा है। जिस तरह से वहां मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को वैक्सीनेशन किया गया,
जिस तरह से वहां लोगों को राशन दिया जा रहा है, और इतना ही नहीं, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से कश्मीर के अंदर स्थानीय लोगों को उनके स्थानीय जो उनका बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक तरफ उनको लोन दिए गए, उनको कहां माल बेचना है उसके लिए प्लेटफॉर्म दिया गया, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड उनको सुविधाएं दी गई। दिल्ली के अंदर अगर प्रगति मैदान में मेला लगता है तो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को, उनके जो प्रोडक्ट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए निःशुल्क फ्री में उनको स्टॉल अलॉटमेंट की जाती है। हुनर हाट के नाम पर उनको जगह दी गई, उसके कारण से उनका व्यापार बहुत बढ़ा है। तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो मोदी जी के कार्यकाल में काफी खुश है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, उनके डायरेक्ट विदेशों में कांटेक्ट हो रहे हैं, उनका माल बिक रहा है। वो कहते हैं और हमें क्या चाहिए था? पत्थर कौन चलाना चाहता है? बंदूक चलाकर सेना की गोली कौन खाना चाहता है? कोई नहीं, सबको जिंदगी से प्यार है। लेकिन अभी तक जो नेता सत्ता में रहे कश्मीर में, जम्मू में, उन लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए वहां के लोगों को आजादी के नाम पर भड़काया, आजादी आजादी के नारे लगवाए। ये बात अलग है कि 75 साल के इस आजादी के नारों में वो कोई आजादी नहीं दिला पाए। इतना जरूर हुआ कि कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं बहुत सारे जम्मू और कश्मीर के नागरिक मारे गए, बहुतों की हत्या हुई, बहुतों के साथ रेप हुए। ये सब घिनौनी हरकतें हुई केवल नेताओं की गंदी राजनीति के चलते। अब टाइम आया है हिसाब किताब का, और इसलिए हिसाब किताब होगा वोट से। ये जो नेता हैं जो देश को तोड़ने की भाषा इस्तेमाल करते हैं, इनको देखिए। महबूबा मुफ्ती अभी भी बयान दे रही है, और वो क्या कह रही है कि मुसलमानों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी नकली एजेंडा चला रही है, प्रोपोगेंडा चला रही है। जब उनसे पूछा पत्रकार ने, आप कैसे कह सकती हैं, बीजेपी पे ये आरोप क्यों लगा रही हैं, तो वो द कश्मीर फाइल मूवी का रोना रोती हैं। देखिए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इसका मतलब कश्मीर फाइल तो झूठी है, इसका मतलब वो जो कश्मीरी आज भी जो टेंट में रह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, ठीक है, आप मुस्लिम घर में पैदा हुई हो, मुस्लिम नेता हो, तो आप उनको बढ़ावा दोगी और आप सच को झूठ बता दोगी। 1990 में कुछ हुआ ही नहीं, ये विस्थापित अपनी मर्जी से आ गए अपने घर छोड़कर। ये इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह की बात करना, महबूबा मुफ्ती को अब ये लगता होगा कि उनके हाथ से बाकी वोट तो गए। वो सोचती है कि वो बहुसंख्यक समाज जो है कश्मीर का, उसके बेस पर वो जीत के आ जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती जी, आपको अभी चुनाव में उतरने दीजिए, वहां कश्मीर की जनता आपको बताएगी कि अब उन्होंने किसको चुनना है। 2014 के बाद से, मोदी के केंद्र में आने के बाद से लोगों को समझ में आया है कि कौन उनका हितैषी है। एक तरफ मोदी का 7 साल का शासन, एक तरफ 75 साल का आप लोगों का शासन। और इसलिए जनता अब जो रुख है जनता का, कश्मीर के लीडर बोल रहे हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्राम सभाओं को ताकत दी गई, अब उनका प्रतिनिधित्व है। लोगों को बस केवल यह किया जा रहा है कि वहां माहौल बनाया जाए, और माहौल के लिए जैसा मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे टैक्स के पैसे से वहां सैलरी पा रहे थे, काम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों का। ऐसे लोगों की छटनी की जा रही है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, ऑफिसों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे पकड़े गए जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर में। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, नौकरी से बाहर किया जा रहा है और जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और इसके बाद चुनाव होगा, नई सरकार चुनेगी। यह माना जा रहा है कि जिस तरह से राज्य और केंद्र मिलकर के कई राज्यों में एक रोल मॉडल प्रस्तुत कर चुके हैं, विकास की बयार बहा चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश आप देखिए, डबल इंजन की सरकार ने किस तरह का विकास किया है। यह एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया गया है कि राज्य और केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार होती है तो किस तरह के विकास होते हैं, किस तरह की शांति स्थापित होती है। और इसलिए अब जनता का मन बन चुका है। जिन भी राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं, अभी हाल ही में 5 राज्य के चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। पब्लिक को समझ में आ गया कि राज्य में भी जो सरकार है वो केंद्र में है,
अगर दोनों एक जैसी सरकार है तो विकास बहुत अच्छा होता है, नौकरी के लिए चांस बनते हैं, सुख शांति आती है, विकास होता है। और इसीलिए ये जम्मू कश्मीर में भी माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन सकती है। इसी बात से वहां का जो गुपकार गैंग है और जो अलगाववादी नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इस चुनाव के बाद तो उनकी दुकान बंद हो जानी है, और इसलिए उल-जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर ये उल्टा बोलेंगे, देश विरोधी बयान देंगे, निश्चित रूप से ये चुनाव के पहले ही जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। यही इनका हसरोना है। अब कश्मीर की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है। वंदे मातरम।